जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फ़ौज को बुला रहे हैं कि फ़ौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फ़ौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं, गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। मुल्क में हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनकी कोशिश है हुकूमत फेल हो। ये अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इक़्तिदार संभालते ही कहा गया हुकूमत नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म ने लोधरा मुल्तान शाहराह की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म से आलमी इदारों के फंड्स का हिसाब देने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए। वर्ल्ड बैंक के 20 करोड़, एशियाई तरक्याती बैंक के $1.5 अरब कहाँ गए? रिलीफ फंड में जमा अरबों रुपए का हिसाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो। के साथ जो हाथ कर गया वो इसहाक डार, ये तो अंदर से ये सारे जब वो चला गया तो ये शुक्र मनाते थे। इसहाक डार ने तो हमारी जो इकॉनमी का ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार साहब ने 28 से 30 अरब रुपए का एक किस्म का चपत लगाई। ये देखा जाए कि भाई तुम लोगों ने जो ग्रोथ दिखाई है वो डेट ले लेके दिखाई है। मुल्की मईशत का बेड़ा इसहाक डार ने गर्क किया। पिछली हुकूमत की ग्रोथ कर्जे लेकर दिखाई गई। मौजूदा हुकूमत कर्जों पर इन्हिसार कम करना चाहती है। शौकत तरीन की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। अगले साल ग्रोथ रेट 5% होगा। वजीर खजाना। जंगलात कम होने से माहौलियाती निज़ाम मुतासिर हुआ। बिलियन ट्री मंसूबे को दुनिया भर में सराहा गया। दुनिया पाकिस्तान को माहौल दरुस्तगी के सबब कदर की निगाह से देखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। करप्शन के खिलाफ बैनुल अक़वामी ताउन को मौसर बनाना ज़रूरी। करप्शन से बनाए असासे रिकवर करना नागुज़ीर। दुनिया में सालाना $2600 अरब करप्शन का तखमीना। तरक्की पजीर ममालिक को हर साल $1260 अरब का नुकसान हो रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब। खुर्शीद शाह ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। जाले रहनुमा हार्डशिप और ट्रायल में ताखीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। कोरोना वायरस से मजीद 83 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे के दौरान 1893 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 51,478 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 7 जून से ओपन। कोई बच्चा लगातार 2 रोज स्कूल नहीं जाएगा। तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज SOPs पर अमल दरामद की पाबंद। नोटिफिकेशन जारी। कागजी कार्रवाइयां नहीं चलेंगी। लाहौर में सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। कोहाट में जायदाद के तनाज़े पर चचाजाद भाइयों के दरमियान फायरिंग। 6 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में फायरिंग। गश्त पर मामूर ईगल स्क्वाड के 2 एहलकार बशीर और इश्तियाक शहीद। हमलावर फरार। पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। दारुल हुकूमत में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। मौजूदा दौर में 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। शेख रशीद। पाक ईरान सरहद पर बाढ़ साल के आखिर तक मुकम्मल करने का दावा।
ईटीडी की कार्रवाई, हसास एजेंसी के दफ्तर पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार, इमरान के कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर बरामद। विफाकी बजट आने से पहले ही घरेलू खवातीन परेशान, महंगाई के तूफान के बाद किचन चलाना भी मुश्किल, शहरियों का हुकूमत से अशियाए खुरोनोश सस्ती करने का मुतालबा। बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे लाइक दाल चावल और ये आटा वगैरह एटलीस्ट इनमें तो कमी आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो ये मीट वगैरह ऑप्शंस हैं उनके प्राइसेस भी काफ़ी गरीब आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है। ये शॉपिंग के लिए पैसे ही नहीं बचते ना, बच्चों के लिए चीज़ें लेनी होती हैं, घर का राशन लेना होता है, फिर बहुत मुश्किल होता है। सैलरीज आपकी वहीं पर ही हैं और आपकी तनख्वाह जो खर्चे हैं वो दुगने तिगने हो गए। गोश्त देख लें, दालें देख लें, सब्जियाँ देख लें, हर चीज़ डबल हुई हुई है। अब पता नहीं आगे क्या करते हैं जी बजट में, इनसे उम्मीद तो कुछ नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर करे जी। दर्द, हड्डियों में दर्द, दिमागी दर्द, टेंशन ही टेंशन, कमर में दर्द है, हम जा रहे आ रहे हैं और मज़ीद तकलीफ़ों में हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है। कराची में मोटरसाइकिल पर सफ़र करना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहर में टूटी सड़कें और ट्रैफिक जैम बड़ी वजह, खस्ता हाल सड़कें, जोड़ों में दर्द और कमर के मोहरों की तकलीफ का बाइस, शहरियों का सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। मोहरे हिल गए, हकीकत बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सर में इतना दर्द हो जाता है, हर 2 मिनट बाद ब्रेक मारो, फिर गेयर लगाओ, फिर ब्रेक मारो। भाई कैसे गाड़ी चलेगी यार। और पेट्रोल का ज़ाया इतना हो जाता है कि 100 रुपये का पेट्रोल भी डलवा लो ना तो 50 रुपये का लगता है। जोड़ों में भी तकलीफ रहने लग गई है, मेरे अपने गर्दन में एकदम होती है ना, मेरे गर्दन में, बाहों में सब जगह दर्द होता है। पाकिस्तान और मिस्र की 2 हफ्ते तक एयर डिफेंस की मशकें, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, कमांडर एयर डिफेंस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ, जारहाना और फौरी रद्द-ए-अमल की मशकें की गईं। ISPR। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं उज़ैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद। सबसे पहले तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि इक़्तिदार संभालते ही कहा गया हुकूमत नाकाम हो गई। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो, मुल्क में हर जगह माफियाज बैठे हैं। ये भी कहा कि इनकी कोशिश ये है कि हुकूमत फेल हो, ये अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे, बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद करनी है जब तक NRO नहीं मिलना। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वज़ीर आज़म कोरोना वबा से बचाव के लिए आलमी इदारों की जानिब से फराहम फंड्स का हिसाब दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए $1.5 अरब की इमदाद दी। बताया जाए ये फ़ंड किन मंसूबों पर लगाया गया, पाकिस्तानियों ने कोरोना रिलीफ फ़ंड में जो अरबों रुपया जमा कराए वो कहाँ खर्च हुए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वबा के दौरान जमा होने वाले फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोक रखा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है इसहाक डार साबिक हुकूमत के साथ हाथ कर गए। साबिक वज़ीर ख़जाना ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। ये भी कहा कि कर्जे लेकर शरह नमो दिखाई गई। जिस तरह मईशत तेज़ी पकड़ रही है इससे मौजूदा ग्रोथ रेट 4% से ज़्यादा लगता है। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे।
रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे किसने ऊपर रखा था? इनके आखिरी साल के बीच में मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने उसको डिवैल्यू किया था। ये इनके साथ जो हाथ कर गया वो इसहाक डार, ये तो अंदर से ये सारे जब वो चला गया तो ये शुक्र मनाते थे। इसहाक डार ने तो हमारी जो इकॉनमी का ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार साहब ने 28 से 30 अरब रुपए का एक किस्म का चपत लगाई। ये देखा जाए कि भाई तुम लोगों ने जो ग्रोथ दिखाई है वो डेट ले लेके दिखाई है। 5.5 की बात करते हैं, उस वक्त इनका इन्वेस्टमेंट रेट जो होना चाहिए था वो 22 से 25% होना चाहिए था। तो इसलिए इट वाज ऑल डेट इंड्यूस्ड ग्रोथ। जो हम इस वक्त जो इक़दामात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस पिछले महीने में 32% बढ़ी हैं पिछले उसके पिछले साल से। इस वक्त भी ये जो 4% आ रही है ना, मुझे तो लगता है इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये मोमेंटम हुआ है पिछले 6 महीनों में। हम रेवेन्यू जो है उसको 20% टैक्स जो हम बढ़ाएंगे।